मूवी के स्टार्ट में हम जिन को देखते हैं। जिन की एक छोटी सी फैमिली होती है, उसकी एक बीवी और उसका एक बेटा होता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। अफगानिस्तान में जंग के दौरान उसके घुटने पर चोट लग जाती है, इसलिए फोर्स ने उसे थोड़े दिनों की छुट्टी दी थी ताकि जिन्स पूरे तरीके से रिकवर हो जाए, और जब वो रिकवर हो जाएगा तो वो फिर से फोर्स ज्वाइन कर लेगा। और जिन्स को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसे फोर्स का मैसेज आता है और फिर उसे हेडक्वार्टर बुला लेते हैं और यहाँ पर उसे बताया जाता है कि अब उसे फोर्स से निकाला जा रहा है, और साथ ही ये भी बताते हैं कि ना ही उसे रिटायरमेंट मिलेगी और ना ही कोई पेंशन। फिर जिन्स कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग उसे फोर्स से क्यों निकाल रहे हैं। तो जिन्स को वो लोग बताते हैं कि तुमने अपने घुटने का दर्द ठीक करने के लिए ड्रग्स यूज की हैं, जिस पर जिन्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ मेडिसिन थी, कोई भी ड्रग्स नहीं थी, लेकिन वो लोग जिन्स की एक बात नहीं सुनते। तब जिन्स को भी उनकी बात समझ आ जाती है कि इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी है कि वो उसे निकाल देंगे, इसीलिए वो उसे अब आगे भी कोई भी सर्विसेज नहीं देने वाले थे। ये बात सुनकर जिन्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो अपने घर वापस आता है तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जिन्स उसे बताता है कि मुझे फोर्स से निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसकी वाइफ भी परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं थी और थोड़े बहुत ही पैसे थे जो इनके पास बचे हुए थे, वो अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएंगे। फिर उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। इसके बाद एक दिन जिन अपने घर पर काम कर रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तो सुसाइड कर ली है क्योंकि उसको भी फोर्स ने बाहर निकाल दिया था। ये बात सुनकर जिन्स को बहुत दुख लगता है। इसके बाद अगले दिन जिन अपने दोस्त के फिंगर पर जाता है, जहाँ पर उसे एक अपना और दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है माइक। माइक भी कभी इनके साथ काम किया करता था, लेकिन फोर्स ने उसे भी निकाल दिया था। माइक इनका सीनियर था, वो अपने घर लेकर जाता है। डिनर के बाद ये लोग जब टीवी देख रहे होते हैं तो माइक उसे बताता है कि मैं प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो कंपनी मुझे बहुत सारे पैसे देती है, उसके साथ साथ इफेक्ट भी देती है। वो सारी चीजें मिलती हैं जो सरकार ने हमें कभी भी नहीं दी। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद जिन अब माइक से कहता है कि मुझे भी कोई काम चाहिए क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में बहुत सारे बिल पे करने वाले हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। माइक कहता है कि मैं तुम्हें अपने बॉस के पास लेकर चलूंगा। फिर अगले माइक जिन्स को लेकर अपने बॉस के पास आता है कि बॉस का नाम है रेस्टी। वो जिन्स को कहता है कि मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही ये बात बताना चाहता हूँ कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए तुम्हें सोच समझ कर जवाब देना है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है या नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां हल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें काम के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी सरकार के लिए ही काम करता हूँ। जब जिम इसकी बात मान जाता है तो वो उसे जल्द ही एक मिशन के लिए भेज देता है। अगले दिन जेम्स अपनी वाइफ से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे काम मिल गया है। इसके बाद वो बदलीन के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उसे एक बंदे पर नजर रखनी होती है क्योंकि रेस्टी ने उसे बताया था कि वो आदमी दहशतगर्दों के लिए काम करता है, वो एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, इसीलिए स्लीम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तभी उसे कार्डियक की कॉल आती है और वो उसे अपने सेफ हाउस में बुलाती है। जिन्स भी वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर जिन्स की मुलाकात होती माइक से और साथ कार्डियक के एक और साथी से जिसका नाम होता है बॉबी। फिर माइक उन्हें बताता है कि स्लीम जल्द ही अपने मिशन को पूरा कर लेगा और वो इस बायोलॉजिकल वेपन को बना देगा और दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों को बेचेगा। इस चीज से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है, इसलिए हमें स्लिम को मारना है। उस लैब के पास एक जंगल है, जंगल में एक नदी है जहाँ पर एक टनल भी है, इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हम सारे लोग जंगल से होकर भागेंगे और उस टनल में पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये लोग पहुँचते हैं लैब के पास और एक एक करके सारे के सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं और पहुँच जाते हैं स्लिम के पास। स्लिम को मारने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अभी के अभी बताओ कि तुम्हारी सारी की सारी रिसर्च कहाँ पर है। फिर सलीम उन्हें बताने लगता है तो ये लोग बॉबी को बिठाते हैं कंप्यूटर पे और कहते हैं कि इसके सारे डेटा को ट्रांसफर करो हमारी हार्ड ड्राइव में, और वो ऐसा ही करता है। जेम्स ने सलीम पर बंदूक रखी हुई थी क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है कि वो सलीम को मार दे। अब इन बातों को सलीम भी सुन लेता है। फिर वो समझ जाता है कि ये लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो जेम्स से बात करता है और कहता है कि मैं अपने मुल्क का दुश्मन नहीं हूँ, मैं ये लैब इसलिए चलाता हूँ ताकि यहाँ पर ऐसी मेडिसिन बना सकूं कि लोगों की मदद हो सके, मैं यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं
निकलता, लेकिन जिन्स उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। के बाद स्लिम उसे बताता है कि मेरे बैग में एक तुम्हें टैब मिलेगा जिसके अंदर बहुत कीमती डेटा है और उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ ही खोल सकती है, तो इसलिए अगर आज मुझे कुछ भी होता है तो तुम उस डेटा को हासिल करना, तभी तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी जिन्स को स्लिम पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो एक इंजेक्शन निकालता है और उसके अंदर उस केमिकल को इंजेक्ट कर देता है। देखते ही देखते स्लिम की मौत हो जाती है। तब ये लोग पूरे के पूरे लैब को आग लगा देते हैं ताकि किसी को भी पता ना लगे कि इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आग लगती है, बहुत सारे पुलिस वाले बाहर चले आते हैं। पुलिस वाले इन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं, तो ये लोग भी पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है, लेकिन पुलिस वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो इन पर भारी पड़ते हैं। वो सबसे पहले बॉबी को मारते हैं, इसके बाद उनके एक और साथी कार्डिया को भी मार देते हैं। अब जिन्स और माइक यहाँ से भागने लगते हैं। जिन्स माइक को कंधे पर उठाकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उनका भी पीछा कर रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर टनल के अंदर छिप जाता है, वो भी माइक के साथ। लेकिन वो देखता है कि माइक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इसीलिए जिन्स उसे अपना ब्लड चढ़ा देता है। माइक उसे बार बार कहता है कि वो उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन जिन्स कहता है कि नहीं, इसके बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगा। जैसे ही सुबह होती है, माइक की हालत ठीक हो जाती है, तो माइक देखता है कि जिन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अब वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। उसके घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना था और वो सारा का सारा डेटा रेस्टी को देना था, तभी इनका मिशन कंप्लीट होना था। अगर इन लोगों ने देर की तो रेस्टी पैसे नहीं देगा, इसलिए जिन्स यहाँ पर माइक से रिक्वेस्ट करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, कुछ देर के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। तो माइक भी उसकी बात के लिए मान जाता है, लेकिन वो जिन्स को एक होटल की लोकेशन बता देता है और कहता है कि तुम्हें जैसे ही अच्छा महसूस हो तुम उस होटल में पहुँच जाना, मैं रेस्टी को फाइल देने के बाद वहीं पर वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। इतना कहने के बाद माइक वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जिन्स की हालत भी ठीक हो जाती है, इसलिए वो उस होटल के कमरे में पहुंच जाता है। तब उसे वहाँ पर एक नया पासपोर्ट मिलता है और माइक ने यहाँ पर उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा था कि वो अगले 6 घंटे में यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन माइक वहाँ पर नहीं आता। एक दिन के बाद अब जिन्स को एहसास होता है कि माइक यहाँ पर वापस नहीं आएगा, इसलिए वो कॉल करता है अरेस्टी से, पूछता है कि माइक के बारे में। तब अरेस्टी कहता है कि माइक मेरे पास नहीं आया, हमारे इस मिशन की इंफॉर्मेशन पहले ही किसी को मिल गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने उसे मार दी है। यह सुनने के बाद जिन्स हैरान हो जाता है, तो अरेस्टी उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं कुछ लोगों को वहाँ पर भेजता हूँ तुम्हें वापस लाने के लिए। लेकिन अब जिन्स को अरेस्टी पर शक हो रहा था, इसीलिए वो उसे अपनी लोकेशन नहीं बताता। फिर उसी बात सुनने के बाद अरेस्टी गुस्सा हो जाता है और वो अपने आदमियों को भेजता है उसके पीछे। जब जिन्स वहाँ से निकल रहा होता है, तभी उस पर गोलियां चलने लग जाती है। जिन्स वो भागने लगता है, भागते भागते अरेस्टी के लोग इसका पीछा करते हैं और जिन्स को लगता है कि आज ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो एक पुल से नीचे कूद जाता है और चला जाता है पानी के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन जिन्स बड़े ही आसानी से उन सारे लोगों को पकड़ कर मार देता है। के बाद जिन्स एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। तब वो आदमी कहता है कि हमें अरेस्टी ने भेजा था। वो उस आदमी का फोन लेता है और अरेस्टी को मैसेज भेजता है कि इन लोगों ने उसका खात्मा कर दिया है। वो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद उसे स्लिम की बातें याद आती हैं, इसीलिए वो स्लिम के घर पर जाता है और उसकी वाइफ को कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन स्लिम की वाइफ उसे मना कर देती है। तब जिन्स उसे डराता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, इसीलिए स्लिम की वाइफ डर जाती है। जेम्स उसे बैंक लेकर जाता है। बैंक जाने के बाद उन्हें एक टैब मिलता है और टैब लेने के बाद जेम्स स्लिम की बीवी और बच्चे को छोड़ देता है, लेकिन वो जैसे ही टैब खोलता है उसे यहाँ पर स्लिम का मैसेज मिलता है, जिससे जेम्स को पता लगता है कि स्लिम एक अच्छा इंसान था। वो एक बहुत बेहतरीन दवाई बनाने वाला था जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता था। वो इन सारी दवाइयों को फ्री में बांटने वाला था, लेकिन कुछ कंपनीज थी जो उसके फार्मूले को खरीदना चाहती थी और वो उन्हें नहीं देना चाहता था। ये सारी दवाइयाँ वो फ्री में बांटना चाहता था, इसीलिए वो सारे लोग उसे जान से मरवाना चाहते थे। इन चीजों को देखने के बाद जिन्स को समझ आ जाता है कि रेस्टी ने ऐसा क्यों किया।
और अब वो उन मेडिसिन को बहुत महंगे में बेचेगा। इसीलिए अब जिम्स बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। के बाद वो अमेरिका के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका पहुंचने के बाद जिम्स माइक के घर पर जाता है ताकि वो उसकी बीवी को बता सके कि माइक मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास जाता है तो वो वहाँ पर माइक को देखता है, वो भी जिंदा होता है। ये देखकर जिम्स बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब जिम्स को लगने लगा था कि माइक भी रेस्टी के साथ मिला हुआ है और उसे मारने की साजिश कर रहा है। इसलिए अब जिम्स प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन जैसे ही माइक बाहर निकलता है, जिम्स उसका पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद माइक को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वो जिम्स पर हमला कर देता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जिम्स अपना हेलमेट उतारता है, माइक उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। तभी वो जिम्स को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आने वाला था, लेकिन अरेस्टी ने मुझे बताया कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, इसलिए मैं अमेरिका वापस आ गया। जिम्स कहता है कि अरेस्टी ने मेरे साथ भी यही किया है, उसने मुझे कहा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है। यहाँ पर माइक जिम्स से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद जिम्स को फिर दोबारा उस पर गुस्सा आता है और वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिशन किसके लिए है। तुम सबने मुझसे कहा कि सलीम एक दहशतगर्द है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। मैंने उसकी पूरी की पूरी रिसर्च देखी है और वो लोगों की मदद करना चाहता था, ना कि उन्हें मारना चाहता था। इन बातों को सुनने के बाद अब माइक जिम्स को संभालने की कोशिश करता है। वो जिम्स से कहता है कि अब तुम अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम अपने घर वापस गए और अरेस्टी को ये बात पता लगी तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली को भी मार देगा, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। तब जिम्स कहता है कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब तक अरेस्टी जिंदा है हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, इसलिए मुझे कैसे भी करके अरेस्टी को मारना है। माइक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दोनों प्लानिंग करते हैं और अगले माइक अरेस्टी के गार्ड्स को कहता है कि मैं अरेस्टी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ गाड़ी लेकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसी गाड़ी के अंदर जिम्स छुपा होता है, इसीलिए माइक जैसे ही गाड़ी रोकता है तो जिम्स गाड़ी से बाहर आ जाता है। फिर वो इनकी अरेस्टी के लोगों को मारने लगते हैं। जल्द ही उन्हें पता लग जाता है कि अरेस्टी अंदर है और अरेस्टी अंदर से उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। ये दोनों मिलकर अरेस्टी के सारे लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक गोली माइक को भी लग जाती है। तभी जेम्स घर के अंदर आता है और वो अरेस्टी के पास आता है। वो अरेस्टी से कोई भी बात नहीं करता और उसे एक गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। तब वो देखता है कि माइक अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और लेकर जाने लगता है और माइक को बार बार कहता है कि हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। तभी रास्ते में ही माइक की मौत हो जाती है। जेम्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद जेम्स अपने घर वापस आ जाता है, अपनी फैमिली के पास। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।